Hello students, welcome back. Today's topic is extended ER diagram. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाँ ER डायग्राम क्या है और उसके बाद देखा था हमने ER डायग्राम के एग्जांपल्स. तो ER डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो ना वो आज हम देखेंगे एक्सटेंडेड ER मॉडल. बेसिक ER मॉडल इज़ गुड फॉर मैनी यूजर्स और मैनी यूजेस. Several extensions to ER model for more advanced modeling like generalizations and specialization and aggregations. These extensions can also be converted to the relational model. यानी why need extended ER model? हाँ, जो ER मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है ओके वो गुड है जो मैनी यूजर्स हैं, जो रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए समझने के लिए कि हाँ कि हम डेटा टेबल्स कैसे ड्रॉ करेंगे. हाँ, पर हमें कुछ एडवांस करना है, एडवांस रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल यूज़ करेंगे. तो उसमें तीन कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट वन इज़ अ जनरलाइजेशन, द सेकंड वन इज़ अ स्पेशलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ अ एग्रीगेशन. तो ये तीन कॉन्सेप्ट है वो आज हमें देखने हैं. तो ये तीनों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्पेशलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है एंड एग्रीगेशन क्या है. Okay, so now the first is a specialization. The specialization is the process of designating subgrouping within an entity set. Specialization is a top down process. Specialization क्या है, जो एक क्लास होता है ओके मेन जो क्लास ओके उसको सब ग्रुप में डिवाइड करता है. उस वो प्रोसेस को हम क्या कौन सी प्रोसेस कहेंगे, स्पेशलाइजेशन इज अ टॉप डाउन प्रोसेस. Specialization is the process of defining a set of subclasses for an entity type. It is a top-down approach in which one higher-level entity can be broken down into two lower-level entities. In specialization, some higher-level entities may not have a lower-level entities sets at all. यानी ये क्या कर रहा है कि हाँ स्पेशलाइजेशन क्या करेगा कि टॉप डाउन अप्रोच को रिफ़र कर रहा है. तो वो क्या करेगा, वन हायर लेवल एंटिटी है ओके उसको डिवाइड करेगा टू लोअर लेवल एंटिटी में ओके. तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेशलाइजेशन बोलेंगे. नाउ एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हाँ व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशंस. ओके, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट एंटिटी ली है ओके यहाँ पे हमने ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगल में, तो उसको ये क्या हो गई हमारी एंटिटी ओके. तो ये एंटिटी को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे ओके. द फर्स्ट वन इज़ अ कंप्यूटर स्टूडेंट एंड द सेकंड वन इज़ अ ईसी स्टूडेंट्स ओके. तो ये क्या हो गया हमारा स्पेशलाइजेशंस ओके. एक्चुअली वो क्या था, वो कॉलेज के एक स्टूडेंट्स के बारे में दिखा रहा था वो एंटिटी, बट हमें मोर स्पेशलाइज करना है कि वो स्टूडेंट्स कौन सी ब्रांच का है या ओके. तो तो वो रिफ़र करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये स्पेशलाइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे. स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन या जनरलाइजेशंस, वो तीनों को डिनोटेट करने के लिए हम ये ट्राइंगल का यूज़ करेंगे और ट्राइंगल में हम लिखेंगे इज़ ए ओके. ये सिंबल है उसका, ये सिंबल का यूज़ करके हम स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ओके. तो यहाँ पे हम कौन सी प्रो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, टॉप डाउन टेक्निक ओके. टॉप डाउन प्रोसेस यूज़ कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, जो मेन एंटिटी है, जो मेन क्लास है ओके उसको दो सब क्लास में डिवाइड कर रहा है. यानी मेन एंटिटी को दो एंटिटी में डिवाइड कर रहा है, सब एंटिटी में ओके. तो ये क्या हो गया हमारा स्पेशलाइजेशंस. नाउ द नेक्स्ट इज अ generalization. A generalization is a bottom up approach. A generalization is a process of defining more general entity type from set of more specialized entity types. Generalized is a bottom up approach in which two lower level entities combine to form a higher level entities. Generalization is the reverse process of specialization in which we identify their common features, their attributes and relationships between different entities to create a superclass entity. ओके, नाउ हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या था, सेविंग एंड करंट वो दोनों अकाउंट के ही टाइप है हाँ, बट उसको हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं तो इन दोनों को हमने आई इजे करके अकाउंट कर दिया ओके. तो अकाउंट थोड़ा मोर जनरलाइज लगेगा कि सेविंग के बारे में भी बताएगा एज वेल एज करंट के बारे में भी बताएगा.
तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, हमारी बॉटम अप प्रोसेस। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है जनरलाइजेशन में, जनरलाइजेशन में ये हो रहा है कि हाँ जो दो लोअर लेवल एंटिटीज़ है उसमें से हम ईजेप का यूज़ करके हम एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दो लोअर लेवल दो हाई लेवल एंटिटीज़ को यूज़ करके हम नई एंटिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्जिंग हो रहा है। ओके, रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या था, जो एक एंटिटी थी उसमें से हम दो एंटिटी डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या है, जो दो एंटिटी है उसमें से हम जनरलाइज करके एक जनरलाइज नाम दे रहे हैं। हाँ, ओके, फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हाँ स्टाफ, यूनिवर्सिटी स्टाफ एंड स्टूडेंट। हाँ, बट वो क्या होगा, एज ए यूनिवर्सिटी मेंबर हो गए। ओके, तो हम उसको जनरलाइजेशन बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट एंड स्टाफ को हम एज अ यूनिवर्सिटी मेंबर बोल सकते हैं क्योंकि वो दोनों यूनिवर्सिटी के मेंबर ही है। ओके, सेकेंड एग्जांपल, हाँ यूनिवर्सिटी के स्टाफ है तो स्टाफ में हम डिराइव कर सकते हैं कि हाँ टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जनरलाइज स्पेशलाइजेशन किया। ओके, हम यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे थे, उस वाले एग्जाम्पल में क्या था, हम बॉटम अप प्रोसेस यूज़ कर रहे थे। नाउ कंपेरिजन चार्ट कि हाँ कि व्हाट इज द जनरलाइजेशन एंड व्हाट इज द स्पेशलाइजेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, इट प्रोसीड्स इन अ बॉटम अप मैनर जनरलाइजेशन में। नाउ स्पेशलाइजेशन में इट प्रोसीड्स इन अ टॉप डाउन मैनर। उसके मेन फंक्शंस क्या है, जनरलाइजेशंस एक्सट्रैक्ट्स द कॉमन फीचर्स ऑफ मल्टीपल एंटिटीज़ फ्रॉम अ सिंगल एंटिटीज़। यानी कि वो क्या करेगा, जो मल्टीपल एंटिटीज़ है उसको वो जनरलाइज करके वो सिंगल न्यू एंटिटीज़ जनरेट करेगा। ओके, कॉमन फीचर्स का यूज़ करके। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन स्प्लिट्स एन एंटिटी टू फ्रॉम a multiple new entities that inherit some features of the splitting the entities. ओके, स्पेशलाइजेशन में क्या करेगा, वहाँ पे थोड़ा उसके जो फीचर्स थे वो थोड़े दब गए थे। ओके, तो वो फीचर्स को एडवांस करने के लिए, एनहांस करने के लिए क्या किया, स्पेशलाइजेशन का यूज़ किया। एंटिटीज़, द हाई लेवल एंटिटी मस्ट हैव अ लोअर लेवल एंटिटीज़। ओके, द हाई लेवल एंटिटीज़ मस्ट हैव अ लोअर लेवल एंटिटीज़, वो हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे द स्पेशलाइजेशन, द हाई लेवल एंटिटी मे नॉट हैव अ लोअर लेवल एंटिटीज़। नाउ साइज, जनरलाइजेशंस रिड्यूस द साइज ऑफ स्कीमा। ओके, जनरलाइजेशन क्या करेगा, जो स्कीमा हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे डेटाबेस का तो वो थोड़ा रिड्यूस करेगा। ओके, जनरलाइजेशंस रिड्यूस द साइज ऑफ स्कीमा। और स्पेशलाइजेशन क्या करें, इंक्रीज करेगा। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज द साइज ऑफ स्कीमा। एप्लीकेशंस क्या है, जनरलाइजेशंस एंटिटीज ऑन ग्रुप ऑफ एंटिटीज। ओके, जो ग्रुप ऑफ एंटिटीज है उसको उसका यूज हम यूज करेंगे। नाउ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इज अप्लाइड ऑन अ सिंगल एंटिटी। वहाँ पे ग्रुप ऑफ एंटिटीज में अप्लाई किया जाएगा जनरलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन ओनली सिंगल एंटिटी पे ही अप्लाई होगा। नाउ रिजल्ट, generalizations result in forming a single entity from multiple entities. In other words, the specialization results in forming the multiple entities from a single entity. Now constraints. What is constraints? जो constraints यानी set of rules कि हाँ उसके रूल्स क्या है, जो जनरलाइजेशन एग्रीगेशन हम स्पेशलाइजेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, बट उसके रूल्स क्या है कि हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो देयर आर द थ्री कंस्टेंट्स दैट मे अप्लाई टू अ स्पेशलाइजेशन ऑन जनरलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज अ मेंबरशिप कंस्टेंट्स, द सेकेंड वन इज अ डिसजॉइंट कंस्टेंट्स, एंड द थर्ड वन इज अ completeness constraints. नाउ पहले हम क्या देखेंगे, मेंबरशिप कंस्टेंट्स। वन टाइप ऑफ कंस्टेंट्स इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग which entities can be member of given lower level entity sets. Such a membership may be of one of the following. The first one is a condition defined and the second one is a user defined. Now condition defined में क्या होगा, membership of a specialization and generalization relationship can be defined as a condition in the requirements. And user defined में क्या होगा, sometimes the designer can be defined the superclass and subclass relationships. This can be done to simplify the design
मॉडल और रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एंटिटीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो एंटिटी जो मेन क्लास एंटिटी है, सुपर क्लास एंटिटी है और सब क्लास एंटिटी है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स जो जनरेट होगी वो का तो कंडीशन डिफाइन होगी, का तो यूज़र डिफाइन होगी। ओके, तो उसके एग्जांपल देखते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ द मेंबरशिप कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो नाउ द एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे एक अकाउंट है, अकाउंट्स वो क्या था, अकाउंट पहले जनरलाइजेशन नहीं था, तो हमने मोर जनरलाइज किया। ओके, तो मोर जनरलाइज करने के बाद हमने अकाउंट के दो टाइप्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट वन इज़ अ सेविंग एंड द सेकंड वन इज़ अ करंट। ओके, तो ये क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड और कंडीशन डिफाइंड कंस्टेंट्स हो गया। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मेंबरशिप कंस्टेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज द डिसजॉइंट कंस्टेंट्स। Now, what's the meaning of the disjoint? The disjoint constraints only applies when a superclass has more than one subclass. Okay, superclass having a more than one subclass हो गए तो ही ये constraints apply होगा, otherwise नहीं होगा. If the subclass are disjoint, then the entity's occurrence can be a member of only one of the subclass. Okay, for example, UG and PG. But you cannot be a both. Okay, suppose student है तो students का तो UG का हो सकता है या का PG का हो सकता है. ओके, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकता है या पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट हो सकता है. टू रिप्रेजेंट द डिसजॉइंट सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप्स वी आर यूजिंग और ऑपरेटर. ओके, कर्ली ब्रेसेस में और ऑपरेटर का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग. दिस अप्लाइज व्हेन एंटिटी अकरेंस मे बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन सब क्लास. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंड स्टाफ, इंडिविजुअल एंड सम पीपल आर बोथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस में. एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट द ओवरलैपिंग स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन रिलेशनशिप इन द ईयर डायग्राम. अब इसका एग्जांपल देखिए तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ, द फर्स्ट वन इज अ डिसजॉइंट एंड द सेकंड वन इज अ ओवरलैपिंग. ओके, तो फर्स्ट वन में यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है, स्टूडेंट्स का तो यूजी का है, का तो पीजी का है. ओके, ना ओवरलैपिंग. तो ओवरलैपिंग में समझो कि यूनिवर्सिटी का मेंबर है, यानी वो स्टाफ भी हो सकता है एज वेल एज वो स्टूडेंट्स भी हो सकता है. स्टाफ यानी वो यूजी में पढ़ा रहा हो और पीजी का स्टूडेंट हो, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो दिस इज द एग्जांपल. या वो पास आउट स्टूडेंट है, ओके, और अभी वो जॉब कर रहा है एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर या नॉन टीचिंग में. ओके, तो ये एग्जांपल हम बता सकते हैं ओवरलैपिंग का. ओके, तो ये था डिसजॉइंट कंस्टेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इज अ कंप्लीटनेस कंस्टेंट्स. तो उसमें टोटल एंड पार्शियल दो है. टोटल यानी ईच सुपर क्लास मीन्स हाई लेवल एंटिटी मस्ट बी बिलोंग टू अ सब क्लास. ओके, students must be a postgraduate or undergraduate. To represent completeness in the specialization generalization relationships, the keyword is a mandatory. Okay, यानी स्टूडेंट्स का तो कंपलसरी पोस्ट ग्रेजुएट का होगा या अंडर ग्रेजुएट का होगा. ओके, उसके अलावा कोई नहीं होगा. तो दिस इज द टोटल कंस्टेंट्स. ओके, टोटल कंस्टेंट्स. और यहाँ पे हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, मैंडेटरी कीवर्ड का यूज़ करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज अ पार्शियल. सम ऑफ द सुपर क्लास मे नॉट बी बिलोंग टू अ सब क्लास. Some people at university are neither students nor staff. The keyword is used to represent the partial specialization generalization relationships. Okay, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हमने एग्जांपल लिया था लास्ट में भी, तो वो का तो स्टूडेंट भी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है. हाँ, तो वो ऑप्शनल है. ओके, तो वो रिलेशनशिप हमें कंस्टेंट्स दिखानी है, तो हम इसका यूज़ करेंगे कंप्लीटनेस कंस्टेंट्स में पार्शियल यानी ऑप्शनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे. ओके, इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो एक्जैक्टली आप लोग पता चलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स इज ए विद द हेल्प ऑफ इज ए हमने यूजी एंड पीजी दो इलेबरेट किए. ओके, जनरलाइजेशन से. ओके, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स का तो यूजी का है, का तो पीजी का है, इसके अलावा कोई भी नहीं है. ओके, नाउ ओके, स्टूडेंट्स का तो यूजी का है या तो पीजी का है. नाउ द नेक्स्ट द यूनिवर्सिटी मेंबर्स ऑप्शनल्स है, वो स्टाफ भी नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं है. ओके, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये क्या हो गया, पार्शियल यानी कि ऑप्शनल. नाउ कंस्टेंट्स में दो एक एग्जांपल हम ऑप्शनल एंड कीवर्ड्स का दोनों को साथ में यूज़ भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, समटाइम्स द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी आर बोथ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ. नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी आर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर बोथ द स्टूडेंट एंड स्टाफ, जो मैंने आगे बताया था.
नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट भी हम साथ में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे a student in the university must be either an undergraduate or postgraduate but not both। ओके, का तो वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। ओके, तो वो दिखाने के लिए हम ये दोनों साथ में यूज कर सकते हैं, मैंडेटरी और। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। ओके, aggregation is a process when relationship between two entity is treated as a single entity। ओके, वो रेयरली यूज होता है, बट हाँ हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं तो उसका एग्जैक्टली आप लोग पता चलेगा कि हाँ एग्रीगेशन क्या है। होते कंसिडरिंग दिस रिलेशनशिप्स विथ टू एंटिटीज। ओके, यहाँ पे सेंटर ऑफर द कोर्सेज। ओके, सेंटर है वो कोर्सेज ऑफर कर रहा है। ओके, तो मान लो कि ये हमने एक सिंगल एंटिटी डिफाइन कर ली। उसके बाद जो विजिटर है, विजिटर इंक्वायरी करेगा, वो चेक करेगा। ओके, तो विजिटर इंक्वायरी करेगा, वो दोनों के लिए इंक्वायरी करेगा, सेंटर के लिए, सेंटर क्या है, कौन सा है और कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है, एग्रीगेशन का। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट वन इज जनरलाइजेशंस, देन स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। जनरलाइजेशन में क्या था कि जनरलाइजेशंस फर्स्ट वन। ओके, स्पेशलाइजेशन में क्या था, स्पेशलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग सब ग्रुपिंग विद इन एन एंटिटी सेट। ओके, तो यहाँ पे क्या था, टॉप डाउन प्रोसेस थी कि हाँ हमने स्पेशलाइजेशन में पहले स्टूडेंट्स था तो उसको हमने मोर स्पेशलाइज किया, उसमें ईजे का यूज़ करके हमने कंप्यूटर स्टूडेंट और इसी स्टूडेंट्स को इलोबरेट किया। ओके, तो ये था एग्जांपल स्पेशलाइजेशन का। ओके, और इसको हम प्रोसेस को बोलेंगे टॉप डाउन प्रोसेस। नाउ जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन है बॉटम अप अप्रोच। तो इसका एग्जांपल क्या था, जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है उसको हमने मर्ज करके एक जनरलाइज नाम दे दिया। वो एंटिटी का नाम क्या था, अकाउंट, यानी दिस इज द बॉटम अप अप्रोच। एंड द लास्ट वन इज एग्रीगेशंस। एग्रीगेशन में क्या होगा कि दो एंटिटी है, उसके बीच में रिलेशनशिप है। ओके, अभी नई रिलेशनशिप्स क्रिएट होती है तो वो क्या करेगा, जो ओल्ड वाली है वो एज अ सिंगल एंटिटी मर्ज करके वर्कआउट करेगा। ओके, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिया था, कोर्स सेंटर ऑफर्स कोर्सेज। नाउ द विजिटर के लिए, विजिटर्स इंक्वायर द सेंटर एज वेल एज कोर्सेज। ओके, थैंक यू। मैं आज आपको थैंक यू। नाउ मैं आज शाम तक आपको जो इस यूनिट के जितने भी कंटेंट्स हमने ऑलरेडी गो थ्रू किए तो उसके जो क्वेश्चंस है वो भी मैं दूंगा, एज वेल एज ईआई डायग्राम के जो एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम बोले थे कि मैं आपको भेजने वाला हूँ, हाँ, बट ड्यू टू सम सर्कमटेंसेस मैं नहीं भेज पाया, तो वो भी मैं आपको आज क्वेश्चन भेज देता हूँ। आप इस वीकेंड तक जो ईआई डायग्राम्स के जो क्वेश्चंस है वो उसका सॉल्यूशन मुझे आपको वाया PDF या व्हाट्सअप या जीमेल के थ्रू मुझे भेजना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट यूनिट में टॉपिक पे। थैंक यू।